सोचो अगर स्वामी सेवानंद जी के पास 100-200 गिंगों की फ़ौज हो जाए तो क्या बात हो। क्यों? ये आप क्या कह रहे हैं स्वामी जी? वही कह रहे हैं जो एक महत्वाकांक्षी बिजनेसमैन को कहना चाहिए। देश विदेश में हमारी धाक है, हमारे सत्संग की साख है। महिलाएं हमारा नाम लेने को तरसती हैं, पुरुष हमारा नाम लेने को फड़कते हैं, और ऐसे में हमें गिंगो मिल जाएं तो क्या बात हो। हम भी अपने वीरान पड़े आश्रमों में गिंगों की खेती करेंगे, उन्हें उपजाएंगे, फिर कई मुल्क हमारे हमसे बिजनेस डील करेंगे, हम गिंगों उन्हें सप्लाई करेंगे। सोचो अगर ऐसा हो जाए तो क्या बात है। भगवान ये आप क्या फरमा रहे हैं? भगवान फरमाते नहीं, भगवा वस्त्र पहनकर आदेश देते हैं, पालन करो। स्वामी जी तनिक रूखे स्वर में बोले, पर मुस्कान उनकी अभी भी वैसे की वैसी ही थी। जी 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 एक सभी ओहदेदार आगे पीछे बोले, मत बोलो, आज का दौर विज्ञान का दौर है, मशीनी युग है। आज मुर्गे बनावटी तरीके से उपजाए जाते हैं बिना सहवास के। आज घोड़ा पैदा करने के लिए घोड़ा घड़ी को एक साथ जरूरत नहीं होती, बस घोड़े के वीर्य का इंजेक्शन घोड़ी के घर में भेज दिया जाता है। और अब तो आजकल बच्चे भी इसी प्रवृत्ति से पैदा होने लग गए हैं, जिसे परखनली शिशु कहा जाता है या कृत्रिम गर्भाधान कहा जाता है। समझो, आज आज वंशज पैदा नहीं किए जा रहे बल्कि बनाए जा रहे हैं, उगाए जा रहे हैं। सोचो ऐसे ही वंशज गिंगों के बनाए जाएं तो क्या बात हो। क्यों? स्वामी जी वो जानवर आदमी के अंदर रहता है, औरत की कोख में पलता है। स्वामी जी हंसे, मनुष्य सबसे बड़ा जानवर है, चालाक, चतुर, अभिमानी, ज्ञानी। यह जानवर भी तो औरत की कोख में ही पलता है, और गिंगों से भला इतनी शिकायत क्यों? सोचो ऐसा हो तो क्या बात हो। क्यों? पर भगवान हम गिंगों के लिए इतने मानव शरीर लाएंगे कहाँ से? ये सरदर्दी गिंगों की है, वो जाने, हम भला क्यों चिंता करें। वैसे ही हमारे आश्रम में इतने सत्संगी, इतने सेवक हैं कि गिंगों की पोत को कहाँ दिक्कत होगी। गिंगों जहाँ चाहेंगे अपने घर बरसा लेंगे, अपने आशियाने बना लेंगे। चुप साले, तभी कांते बाबू गरजा, आज पता चला तेरी हकीकत। शक तो पहले से ही था मुझे, तू स्वामी नहीं, स्वामी के भेष में कामी है, कामी। पर आज तो तूने खुद ही अपने चेहरे से नकाब उठा दिया। तू तो आदम खोर भेड़िया निकला, हरामी। लगता है वाकई तेरी समाधि में जाने का टाइम आ गया। कांते, स्वामी जी ने हैरान होते पीछे उसका तरफ चेहरा घुमाया। उनकी आंखें फटी, चेहरा क्रोध से लाल सुर्ख होता चला गया। उधर कांते ने गिर्द बैठे दोनों वॉलंटियर्स को गिर्द बैठे दोनों ओहदेदारों ने कांते बाबू को दाएं बाएं से जकड़ लिया। रामजादे, तेरी इतनी हिम्मत, हमारे होते स्वामी जी से इस लहजे में बात करे। एक चमचा गरजा, शांत शांत। सेवा जी एक हाथ खड़ा करते दूसरा हाथ कांते बाबू की तरफ बढ़ाते बोले, कांते बाबू, हमें तुम्हारी वाणी में बगावत की बू आ रही है, और बगावत हमारे आश्रम के लिए अभिशाप है, जहर है बगावत हमारे लिए। तुम जैसी आवाज़ हर कोई उठाने लगेगा तो चल चुका हमारा आश्रम, कर चुके हम सत्संग, तुम्हें दंड मिलेगा, मिलना ही चाहिए। कहते हुए स्वामी जी ने अपने दूसरे हाथ की बंद हथेली कांते बाबू के समक्ष खोल दी। उसकी एक पुड़िया में भस्म भभूत नज़र आ रही थी। कांते बाबू की आंखें फटती चली गई। यही तुम्हारी मुक्ति है कांते, यह विश्व भरी भभूत तुम्हारे इस नश्वर शरीर को चिता की लकड़ी पर पहुंचाकर उसे भस्म में तब्दील कर देगी, और हम जगत के सामने तुम्हारा नाम सदैव सदैव के लिए अमर कर देंगे कि कांते बाबू ने समाधि ले ली। लो, इस भभूत को मुखार बिंदु में प्रवाहित करो। नहीं, कांते बाबू चिंगाड़ा। गार्ड्स, सेवानंद जी धीरे से बोले। उसी पल दोनों खिड़कियों के भीतर से सिक्योरिटी ऑफिसर की रिवॉल्वरें भीतर झांकी और फुंफकार निकली। कांते बाबू, स्वामी जी की आज्ञा का उल्लंघन करने वालों को सजाए मौत मिलती है। फौरन भभूत निकलो और बिना किसी पीड़ा व कष्ट के ये शरीर त्यागो, वरना गोली जिस्म में घुसी तो चीरती हुई निकलेगी और प्राण डकारते हुए निकलेंगे। नहीं, आँख का अंधा सही कह रहा था वो रिपोर्टर। जो तुम इस वैशी स्वामी की मुलाजमत कर रहे हो, खामोश कांते, पास बैठा ओहदेदार विफरा, फ़ौरन भभूत निकलो। स्वामी जी ने तुम्हारी समाधि का समय निश्चित कर दिया, तो समझो कर दिया। तुम्हें अब ये फ़ानी शरीर त्यागना ही होगा। नहीं, ये नाइंसाफ़ी होगी तो भी भुगतनी तो पड़ेगी। कहते ओहदेदार ने सेवानंद जी की खुली हथेली में पड़ी निराली पुड़िया उठाई और उसे खोलने के यत्न में उसके हाथ कांते बाबू से छूटे। नहीं, दरिंदे हो तुम, दरिंदे की शरण में और दरिंदे होते जा रहे हो। कांते बाबू खुद को छुड़ाने की कोशिशों में गरजा, ये सेवानंद गिंगों से भी बड़ा दरिंदा है, राक्षस है, नरभक्षी है, यह आदमखोर भेड़िया है, ये गंजा।